यूनिवर्स में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहला है ब्लैक होल और दूसरा है एलियंस। जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तब हमारे अंदर एक ऐसी अनोखी उत्सुकता बनती है जिसको कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे में ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोगों को एलियंस के बारे में जानना और पढ़ना आजकल के ज़माने में काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो यही वजह है कि आज की इस वीडियो का विषय एलियंस के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों को एलियंस के बारे में अपडेट न्यूज़ देना हमारा ही काम है। एलियंस के बारे में गजब की बात तो ये है कि आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर एलियंस रहते कहाँ हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में हमें इनके घर को ढूंढने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर एलियन सच में होते हैं या नहीं, और अगर सच में होते भी हैं तो आखिर ये दिखते कैसे हैं। दोस्तों, आज ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है और इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। अभी तक किसी ने भी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ खास खुलासा नहीं किया था। यहाँ तक कि किसी को भी एलियंस के ठिकानों का पता तो दूर, इसके बारे में कुछ भनक भी नहीं थी। परंतु हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों को ये लगने लगा है कि एलियंस अगर यूनिवर्स में होंगे तब डायसन स्फीयर नाम के एक गोलाकृत सूर्य के जैसे कई सारे सितारों के मंडल के पास होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में ये सलाह भी दी गई है कि इधर उधर खोजने के बजाय हमें इसी डायसन स्फीयर के आसपास एलियंस की खोजना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इतनी मात्रा में ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें लगभग 14,000 मिलियन टन के ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के तौर पर जैव ईंधन को काम में लिया जाता है, परंतु आने वाले समय में हमें सबसे ज़्यादा सूर्य के ऊपर ऊर्जा के लिए निर्भर होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक रिसर्च से ये पता चला है कि अगर इंसान पृथ्वी के हर एक इंच के ज़मीन पर सोलर पैनल लगा दे और उससे ऊर्जा को इकट्ठा करने लगे तब भी इतनी ऊर्जा सूर्य से एक सेकंड में निकलने वाली ऊर्जा के बराबर नहीं होगा। खैर, एक नए एलियन सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए डायसन स्फीयर वाली थियरी को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने दिया था। इस थियरी के अनुसार अगर एक परग्रही सभ्यता को बढ़ाना होगा तब उन्हें अपने सोलर सिस्टम में मौजूद एक सितारे की ऊर्जा को इकट्ठा करके उसका सही से उपयोग करना होगा। खैर, डायसन की थ्योरी के अनुसार ऊर्जा के सॉलिड स्फीयर को हकीकत में बना पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी एक सभ्यता को बढ़ाना है तो उसे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर अपने सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद एक सितारे को ठीक केंद्र में रख कर उसे ऊर्जा को सोखना होगा। इससे उस सभ्यता की ऊर्जा की आपूर्ति अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस तरह के स्फीयर डायसन स्फीयर काफ़ी समय तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। चरम टाइडल और रोटेशनल फोर्स के कारण स्फीयर सहज तरीके से टूट जाएगा। एक खास बात तो ये भी है कि एलियंस की सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, उन्हें लंबे समय तक बचे रहने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे डायसन स्फीयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक सितारे की अपनी एक जीवन सीमा होती है और सितारे की जीवन सीमा ख़त्म होने के बाद ये ऊर्जा का स्रोत बनकर नहीं रह सकता। तो उन्हें ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। अगर
अगर एलियंस की सभ्यता हमारे सूर्य के जैसे सितारों की तरह बनती है, तब एक दिन ये सितारा रेड जाइंट में बदलकर आखिर में ठंडा सफ़ेद ड्वार्फ प्लैनेट में तब्दील हो जाएगा। इससे जिन जिन जगहों पर जीवन पनप रहा होगा, वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा ठंडा होकर जीवन के लिए नामो निशान ही मिटा जाएगा। वैसे यहाँ पर एलियंस के लिए दो विकल्प बचेंगे। पहला तो ये कि उनको अपने घर छोड़कर एक नए दूसरे ग्रह पर जाकर बसना होगा। दूसरा विकल्प ये है कि उनको ऊर्जा के स्रोत के लिए कई सारे स्रोत अपने ग्रह के पास ही बना कर रखना होगा, जिससे उन्हें अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाना ना पड़े। इसीलिए उनके द्वारा ऊर्जा के इतने बड़े बड़े स्रोत को बनाकर फिर एक नए सितारे तक ट्रैवल करने की संभावनाएं वैज्ञानिकों को ज़्यादातर संभव नहीं लगता। ये चीज़ एलियन सभ्यता और डायसन स्फीयर से जुड़ी कई सारे बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़कर रखता है। वैसे इससे वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छा चांस क्रिएट हो जाता है। अगर हमारे वैज्ञानिक खाली डायसन स्फीयर और वाइट ड्वार्फ प्लैनेट्स को एक साथ खोज लेते हैं और उनके तादाद को अच्छी तरीके से गिन लेते हैं, तब वे आसानी से एलियन सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे। वैसे एक सर्वे में पता चला है कि हमें अभी तक किसी भी डायसन स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता चला है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि डायसन स्फीयर असल में अंतरिक्ष में होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।